हेलो एंड वेलकम टू टैलेंट ई क्लासेस। टैलेंट ई क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम विभक्ति के नियम पढ़ रहे थे, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी रूल। उसका हम लेक्चर नंबर 3 आज हम पढ़ेंगे। उसमें हम लोग देखेंगे कि क्या क्या और डिविजिबिलिटी रूल बन सकती है कंपोजिट नंबर का। प्राइम नंबर का हमने देख लिया था, कंपोजिट नंबर का देख लिया था, कुछ और ऐसे रूल्स जिनके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 6 के बारे में हम लोग देखते हैं। ये 6 एक कंपोजिट नंबर है। 6 इज ए कंपोजिट नंबर। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं कैसे होता है ये 6। इसको 2 फैक्टर इस तरह से बनाएंगे कि दोनों को प्राइम नंबर हो। तो 2 × 3 6 होता है और 2 और 3 क्या है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर क्या है हम लोग पढ़ चुके हैं, जिन दो नंबरों के बीच कोई कॉमन नहीं है, कोई ऐसा नंबर कोई कॉमन नहीं हो और जिसका HCF 1 हो, उसे हम को प्राइम कहते हैं। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल बनेगा कि अगर कोई संख्या 2 से भी कटे और 3 से भी कटे तो वो संख्या डेफिनेटली है कि 6 से कटेगी। ठीक है, तो ये 6 के विभक्ति के नियम है। ठीक है, हम आगे अब देखते हैं। 6 के बाद 12। उसी तरह से हम 12 के हम भी 2 फैक्टर इस तरह से बनाते हैं कि वो को प्राइम नंबर हो। तो 3 × 4 करते हैं इसको, तो ये को प्राइम नंबर है। 3 और 4 को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है, सहवास संख्या है। ठीक है, तो अगर 12 से विभक्ति के नियम 12 से कोई संख्या कटे, उसके लिए क्या है कि वो संख्या 3 से पूरे डिवाइड होनी चाहिए और 4 से भी होनी चाहिए। दोनों से अगर हो रही है तो वो 12 से भी होगा। ये 12 का हुआ। उसी तरह से हम 15 का देखते हैं। तो 15 का भी 2 फैक्टर ऐसा बनाते हैं जो कि 2 को प्राइम फैक्टर हो। 3 × 5, ये 3 और 5 भी को प्राइम पेयर है, इसलिए 3 और 5 इसका को प्राइम फैक्टर हो गया। अब 15 से विभक्ति के नियम ये कहता है कि जो संख्याएं 3 से भी कटे और 5 से भी कटे वो डेफिनेटली है कि 15 से कटेगा। उसी तरह से हम आगे देखते हैं। ठीक है, आगे की संख्या 24 है। 24 का हम क्या करेंगे, 24 को भी उसी तरह से हम चेक करेंगे। इसका कौन कौन से फैक्टर है, 3 × 8, एक को प्राइम इसका फैक्टर है। ये उसी तरह से हम 24 से अगर विभक्ति का रोल पूछा जाए तो हम बोलेंगे कि जो संख्याएं 3 और 8 दोनों से पूरी कट जाए वह संख्या 24 से भी कटेगा। ठीक है, उसी तरह से हम 18 का देख लेते हैं। 18 का क्या है, इसका भी बना लो जी। तो 9 × 2, 9 and 2 आर ऑल्सो को प्राइम नंबर। सो अगर 18 का पूछा जाए कि 18 का क्या है विभक्ति का नियम, तो हम बोल सकते हैं कि जो संख्याएं 9 से भी कटे और 2 से भी कटे वो को प्राइम वो 18 से कटेगा। ठीक है, उसी तरह से हम आगे भी देख लेते हैं कि क्या है। 90 का देख लेते हैं। तो 90 का 2 ऐसा फैक्टर कौन कौन से है भी, तो एक है 9 × 10, तो ये दोनों को प्राइम नंबर है। ठीक है, तो जो संख्या 9 से भी कट जाए और 10 से भी कट जाए 90 से बिल्कुल कटेगा। उसी तरह से हम 72 का देख लेते हैं। 72 का क्या है, इसके 2 फैक्टर बनाते हैं। 72 का 2 फैक्टर क्या आता है, 9 × 8। तो वैसी संख्या जो 9 से भी कट रहा हो और 8 से भी कट रहा हो तो डेफिनेटली है कि 72 से कटेगा ही। तो ये सारे नियम है अदर नंबर का बनाने का, कैसे हम उसको डिविजिबिलिटी रूल में हम यूज करते हैं।
ठीक है, अब इस पे बेस्ट कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि इसका हमें पता चले कि ये इसका हम यूज कहाँ होता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन है यहाँ पे, कहता है एक्स वाई का पॉसिबल नंबर हमें बताना है, पॉसिबल नंबर पेयर, जो कि ये संख्या है 8 9 x 5 4 6 3 y 4 1 10, सॉरी 110 नहीं है यहाँ पे, ये 4 तक ही है, इसको हटा दीजिए। इसको अगर हमें डिवाइड करना हो 72 से तो हमें एक्स वाई का कितना पेयर हो सकता है। एक्स वाई ये यहाँ पे एक्स है ना, इसको कलर चेंज कर, ये एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू यहाँ से हमें फाइंड आउट करनी है कि क्या हो सकता है। इससे पूरी अगर डिवाइड होता है तो एक्स और वाई की पॉसिबल वैल्यू क्या है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि 72 के विभक्ति के रूल क्या होता है। 72 का क्या होता है कि 72 को हम दो ऐसे फैक्टर बनाते हैं जो को प्राइम हो। तो अभी हम लोग पढ़े थे 9 × 8, और हम 9 का डिविजिबिलिटी रूल भी पढ़ चुके हैं कि सारे डिजिट का सम अगर 9 से कट जाता है तो पूरी संख्या कटेगी। और 8 का भी हम पढ़ चुके हैं कि लास्ट का ये 2⁻³ होता है, लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से कट जाती है तो पूरी संख्या कट जाएगी 8 से। ये हम पढ़ चुके हैं। तो ठीक है, हम इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ठीक है। अब हमें पे यहाँ पे सबसे पहले 8 से काट के देखते हैं कि लास्ट 3 डिजिट में y है। यहाँ पे क्या क्या हमारी संख्याएँ आ जाएगी, यहाँ से 3y4 है, ये है। हमें 8 से काटना है, तो लास्ट 3 डिजिट को हमें देखना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम 8 से डिवाइड करके देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा। क्या ये यहाँ पे y की जगह पे हम अगर 0 से शुरुआत करते हैं, अगर y के जगह पे इसको इधर हटा देते हैं, ये सब थोड़ा ठीक है। y की जगह पे हम अगर 0 रखते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 0 रखते हैं तो 8 से अगर भाग लगाते हैं, 8 24 6 4 8 64, यानी 0 पे भी ये वैल्यू दे रहा है। ठीक है, 0 से आगे 1 पे 1 रखेंगे तो शायद नहीं आएगा, 2 पे भी नहीं आएगा, 3 पे भी नहीं आएगा, 4 पे चेक करते हैं कि अगर यहाँ पे y की जगह पे 4 रखा जाए तो क्या ये आएगा वैल्यू कि नहीं आएगा। तो मान लो यहाँ 4 रखते हैं, यहाँ पे अगर 4 रखा जाए y की जगह पे तो यहाँ से क्या आएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 8 चौके 32, 4 बार में कट जाएगा, ये 3 2, यहाँ से 2 बचेगा, 8 3 24, हाँ ये 4 पे भी कटेगा। और फिर आगे चेक करते हैं, इसी तरह से हम 9 तक चेक करेंगे क्योंकि ये एक 1 डिजिट नंबर है। तो हम यहाँ देखते हैं कि एक 8 भी आएगा, 8 से यहाँ पे रखेंगे तो 8 से भी ये कट जाएगा। तो यहाँ y के 3 पॉसिबल वैल्यू आ गए, 0 4 एंड 8। अब ठीक है, ये 3 पॉसिबल वैल्यू आ गए हैं। अब इसके लिए हमें 9 से चेक करना है। तो 9 से चेक करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, इनका डिजिट सम देखना पड़ेगा कि क्या ये 9 से कटता है कि नहीं। तो देखते हैं हम डिजिट सम, 0 पहले रख लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए इसको हटा लेते हैं, थोड़ा सा इसकी कोई यूज नहीं है। कहाँ चला गया, कैसे, हाँ ठीक है। 9 से अगर इसको हम काटेंगे तो ये 9 कट जाएगा, इसको 9 से हमें काटना है। ठीक है, तो डिजिट सम कर लेते हैं। तो यहाँ से आएगा 9 17 17 17
9 7 16 26 26 6 32 32 33 34 35 35 4 39 39 आ गया यहाँ से 39 39 9 8 17 17 5 22 22 4 26 6 32 32 और 7 39 प्लस एक्स। अब यहाँ पे देखना है ये 9 से कटना चाहिए, ठीक है, 9 से 36 9 5 45 होना चाहिए, तो 9 से कटने के लिए 39 से बड़ा। तो क्या होगा यहाँ पे एक्स की कौन सी वैल्यू रखें यहाँ पे कि ये 45 आ जाए। तो यहाँ पे हम रख सकते हैं एक्स की वैल्यू 6 रख सकते हैं, एक्स की वैल्यू 6 रख सकते हैं तो 45 आ जाएगा, तो ये कट जाएगा। तो एक्स की वैल्यू 6 हो सकती है, ठीक है। ये तो हम 0 पे देखे थे, अगर इसमें और 4 ये 0 पे तो 6 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से 0 पे 6 आ गया, ठीक है। 0 से अगर 0 लेते हैं तो y 0 लेते हैं तो x की वैल्यू 6 आ गई, ठीक है। अब हम 4 रहते हैं तो 39 प्लस 4 कितना होता है 43 प्लस x बाई 9। अभी 45 बनाना है तो x की वैल्यू यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा, तो ये 4 होगा तो ये 2 होगा, ठीक है। उसी तरह से अगर 8 लेते हैं तो 9 8 17 47 हो जाएगा, ये 47 प्लस एक्स बाई 9। अगर 8 लिया जाए तो क्या होगा 9 8 17, ठीक है, 9 5 45 54 9 6 54, तो 54 हमें बनाना है तो 7 लेना पड़ेगा, 7, तो हमारा ये 54 हो जाएगा, जो कि 9 से पूरी कट जाएगी। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि एक्स वाई के 0 पे एक्स की वैल्यू 6 आ रही है, वाई की वैल्यू 4 पे ये 2 आ रही है, 8 पे ये 7 आ रही है। तो ये पॉसिबल वैल्यू है एक्स एंड वाई का, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन यहाँ पे हम सोल्व करेंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम, एक क्वेश्चन और, इसको थोड़ा हटाना पड़ेगा, ठीक है, हट गया यहाँ पे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, जिसके लिए वो गिवन नंबर जो है 87654x, जो कि 3 से पूरे डिवाइड हो जाए। तो x के पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, पॉसिबल मान क्या हो सकती है। तो 3 की विभक्ति के रूल भी वही है कि जो डिजिट सम अगर पूरे 3 से कट जाता है तो पूरा 3 का हम सम कर रहते हैं, 8 7 15, 6 6 10 15 15 30 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 30 प्लस एक्स, 30 प्लस एक्स बाई 3, ठीक है। ये 30 तो कट जाता है 3 से, तो अब हमें x की वैल्यू कौन कौन से हो सकती है, तो x की वैल्यू हमारा 0 भी रखेंगे तो हमारा ये कट जाएगा। x की वैल्यू अब ये 3 का डिफरेंस में लेना पड़ेगा, 3 भी रखेंगे तो कट जाएगा। x की वैल्यू 6 भी रखेंगे तो हमारा कट जाएगा ये, और x की वैल्यू 9 रखेंगे तो ये कट जाएगा। तो x के 4 पॉसिबल वैल्यू है यहाँ पे, जिसके लिए ये संख्या 3 से पूरे कट जाती है, 0 3 6 एंड 9। 10 हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि 10 ये यूनिट डिजिट नंबर है, ये 9 तक ही जाएगा। सो पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स इज 0 3 6 एंड 9, ठीक है। ये क्वेश्चन, उसी तरह से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है कि एक्स एंड वाई का मान निकालना है। यहाँ पे ये गिवन है, नंबर है 8 7 5 4 3 2 5 एक्स वाई, और इसको डिवाइड कर रहा है 80 से, ठीक है। तो हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ये क्वेश्चन है।
ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़े थे 80 के कैसे डिविजिबल रूल बनाते हैं, तो 8 इंटू 10, ठीक है, 8 एंड 10, 8 इंटू 10, ठीक है। अब ये 8 से भी डिवाइड होनी चाहिए और 10 से भी डिवाइड होनी चाहिए, तभी ये पूरी कटेगी, ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे 10 से डिवाइड होने के लिए y तो डेफिनेटली 0 होना चाहिए, लास्ट 0 होना चाहिए, तो ठीक है, और ये y की वैल्यू 0 हो जाएगी यहाँ से, ठीक है, y की वैल्यू 0 हो जाएगी, y की वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा 10 से डिवाइड होने के लिए। और 8 से भी व्यक्ति का रूल क्या होता है कि लास्ट का 3 डिजिट अगर ये 8 से कट जाता है तो ये पूरी कट जाएगी, ठीक है। तो लास्ट का 3 डिजिट, ये तो 10 0 हो गया, तो यहाँ से हमारा क्या नंबर बना लास्ट का 3 डिजिट, ठीक है। यहाँ से हमारा बना 25x, ठीक है। यहाँ पे एक 8 से काटने के लिए हमारा ये तो 0 हो गया, तो हमारा यहाँ 5x एंड 2 0, तो 0 तो ये 0 से हमें कोई लेना देना नहीं, 0 तो लास्ट में ऐसे ही हो जाता है, तो ये हमें यहाँ पे काउंट नहीं करना है, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं और यहाँ पे हम 2, इसको हटाना पड़ेगा ना, 2 ये हम 2 ये हमारा बन गया। अब इसे हमें 8 से डिवाइड करके देना है, तो 8 से हम डिवाइड करते हैं 3 बार में 24, ठीक है, 24, ये 1। अब यहाँ पे x की कौन सी वैल्यू हम यहाँ पे ले, ताकि 8 से पूरा भाग लग जाए, तो 8 दूनी 16, तो यहाँ पे हमें x की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, 6 रखना पड़ेगा, तो पूरी कट जाएगी, तो ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू हो गई, यहाँ पे हमारा y की 0 और x की 6, ये 2 वैल्यू हमारा आ गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए x और y की वैल्यू आ गई हमारा क्या, 0, y की वैल्यू, x की वैल्यू 6, जिसके लिए पूरी संख्या कट जाएगी 80 से। तो ये इस तरह से क्वेश्चन हम इस डिविजिबिलिटी रूल पे हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो ये था पूरा डिविजिबिलिटी रूल, उस पे बेस्ड क्वेश्चन सारा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर और लाइक भी करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द क्लास।